हरे कृष्ण नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। हरे कृष्ण। आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे जन्माष्टमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, 15 अगस्त को या 16 अगस्त को। इस बार जन्माष्टमी के पर्व को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 15 अगस्त को व्रत रखा जाएगा या 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पूजा की विधि क्या है, पारण कब करना है और जन्माष्टमी के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। आइए सबसे पहले देखते हैं जन्माष्टमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी क्योंकि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। अष्टमी तिथि इस बार अलग लग रही है और रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को लग रहा है, तो इस बार उदया तिथि के अनुसार ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। बहुत जगह 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखा जा रहा है, तो आपके क्षेत्र में, आपके घर में, आसपास जिस दिन भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है आप उस दिन भी जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा, 15 अगस्त को भी और 16 अगस्त को। इस्कॉन मंदिर में 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 16 अष्टमी को ही जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। दही हांडी जो फोड़ते हैं उसका पर्व जो मनाया जाता है वो भी 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप 15 अगस्त को भी जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं और 16 अगस्त को भी रख सकते हैं, लेकिन उदया तिथि के अनुसार, अष्टमी तिथि के अनुसार 16 अगस्त को ही रखना श्रेष्ठ माना जाएगा। आपके घर परिवार या आपके क्षेत्र में आसपास जो जिस दिन भी व्रत रखा जा रहा है आप उस दिन व्रत जरूर रखिएगा, क्योंकि यह कोई अकेला त्यौहार नहीं, ये पूरे आसपास के साथ में लोगों को लेकर ही यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आप अपने घर के आसपास मंदिरों में देख लीजिएगा, जिस दिन आपके यहाँ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है उसी दिन आप ये जन्माष्टमी का पर्व मनाइएगा। आइए देखते हैं कि इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, पारण कब करना है। जन्माष्टमी का जो पूजन का मुहूर्त है वो 16 अगस्त को रात में 12:04 पर शुरू होगा और 12:47 पर समाप्त होगा, जिसकी कुल अवधि 43 मिनट की रहेगी। रोहिणी नक्षत्र जो आपका प्रारंभ हो रहा है इस साल, रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर शुरू होगा और यह 18 अगस्त को 3:17 तक रहेगा। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त है 1:36 से लेकर 2:15 तक। इसमें कुल 1 घंटे 39 मिनट का समय रहेगा। जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और जन्मोत्सव के तुरंत बाद पारण कर लेते हैं, उनका व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 12:47 के बाद आप पारण कर सकते हैं। और जो लोग सूर्योदय के बाद जन्माष्टमी व्रत का पारण करते हैं वो लोग 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद पारण कर सकेंगे। और जो लोग 15 अगस्त को व्रत रख रहे हैं जन्माष्टमी का, उनका पारण का समय होगा, जो लोग तुरंत जन्म के बाद व्रत का पारण कर देते हैं वो 2:15 के बाद पारण कर सकते हैं। और जो लोग सूर्योदय के समय पारण करते हैं, सुबह के समय पारण करते हैं, उनका समय है 6:04 के बाद आप पारण कर सकते हैं। आइए अब जन्माष्टमी की पूजा विधि भी देख लेते हैं। जन्माष्टमी पूजा की शुरुआत सूर्योदय पूर्व स्नान से होती है। साफ सुथरे आप वस्त्र पहन लीजिए और भगवान की पूजा का संकल्प ले लीजिए। कृष्ण जी की प्रतिमा को गंगा जल और दूध से अभिषेक किया जाता है।
मेनली जो पूजा होती है वो रात्रि के समय ही की जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। उनकी कोई प्रतिमा या मूर्ति या लड्डू गोपाल जी की कोई छोटी सी प्रतिमा हो, उसको एक पाटे पे साफ स्वच्छ वस्त्र लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए या पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है और उसको पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। या आप अलग अलग चीज़ों से भी अभिषेक करा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, इस शहद, इन सब चीज़ों से अभिषेक करा दीजिए और पंचामृत बनाइए। तो उसमें तुलसी दल का भोग अवश्य लगाइए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग के भगवान कृष्ण को कोई भी समर्पित नहीं होती है कोई भी चीज़, और वह पूर्ण भी नहीं माना जाता। भगवान उस प्रसाद को नहीं पाते हैं। उन्हें उस दिन नए वस्त्र पहनाइए, फूल है, फल है, मिठाई व मिश्री से भोग लगाया जाता है। उसके बाद रात में 12 बजे बहुत जगह पे जो खीरा होता है उसमें भगवान कृष्ण की कोई छोटी सी मूर्ति या प्रतिमा रख दी जाती है। भगवान का 12 बजे उसमें से जन्म कराया जाता है और उनको झूले पर झुलाया जाता है उसके बाद। और सारी रात उनकी श्रद्धा के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। सारा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और अन्न का परहेज किया जाता है। आपके यहाँ जैसे भी विधि विधान से पूजन होता है आप कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सादे तरीके से भी आप श्री कृष्ण भगवान का व्रत कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उनको जो प्रिय है कि उनको आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, उनको वस्त्र पहना दीजिए जो आप मार्केट से नए लेके आए या आपने अपने हाथों से बनाया है। इस तरह से उनका पूजन कर लीजिए। उनका जब पूजन हो जाए तो सच्चे दिल से उनकी व्रत कथा का श्रवण करिए, उसके बाद आरती करिए। उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ खा पी के भी व्रत रखते हैं, जैसे कुछ सेंधा नमक का कुछ खा लिया और व्रत रखते हैं, और बहुत लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। और उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि जब जन्म हो जाता है तो व्रत का पारण कर लेते हैं और बहुत लोग अगले दिन पारण करते हैं। जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। जन्माष्टमी न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की खुशियों को दर्शाता है, बल्कि जीवन में धर्म, नैतिकता और प्रेम के उच्च आदर्शों की भी प्रेरणा देता है। आइए अब जन्माष्टमी की कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को भविष्यवाणी सुनकर डर लग गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था तथा पहले 7 बच्चों को मार डाला। जब 8वें पुत्र का जन्म होने वाला था, उस रात बिजली चमकी, ताले अपने आप खुल गए और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव ने श्री कृष्ण को सुरक्षित गोकुल में नंद माता पिता के यहाँ पहुँचाया, जबकि अपनी बेटी को कंस के हवाले कर दिया। बाद में भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दंड किया और अधर्म का अंत किया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। उनको यह भोग बहुत पसंद है। आप उनके प्रसाद में यह जरूर रखें और तुलसी दल उसमें जरूर रखें। इसके अलावा पंजीरी, खीर, चूरमा, दूध से बने पकवान, ताजे फल जैसे केला, अनार, सेब भी उनके भोग में शामिल करें और हर चीज़ में तुलसी दल जरूर रखें। मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं ग्रहण करते हैं, और यदि हम उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो उससे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है। श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर हम यह उपाय कर सकते हैं अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, लक्ष्मी जी की वृद्धि के लिए। एक पात्र में आप थोड़ा सा जल ले लें और गौ माता का दूध ले लें। थोड़ा सा 1 चम्मच, आधी चम्मच, जो भी आपको मिल जाए ले लें। थोड़ा केसर में भिगे हुए चावल ले लें और थोड़ा सा वही केसर में भिगे हुए चावल अपने पास रख लें और दूर्वा रख लें। 11, 21, 51 जितने भी दूर्वा आपसे बन पड़े वो रख लें और भगवान श्री कृष्ण जी की जो भी प्रतिमा हो, मूर्ति हो, रखें। और संध्या के समय मतलब प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल के समय आपको करना क्या है, प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज अस्त होने वाला होता है उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो आपको प्रदोष काल में उसी दूर्वा से 108 बार माता लक्ष्मी के 108 नामों का नाम लेकर, जैसे आपने वरलक्ष्मी माँ कह दिया एक बार, और दूध और जल वही कृष्ण जी की मूर्ति के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर छिड़कते जाना है 108 बार। थोड़ा सा अक्षत का दाना भी अपने पास रखना है और एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। आप चाहें तो अपने हथेली में जो केसर में भिगे हुए थोड़े से चावल के दाने हैं वो रख लीजिए और दूर्वा पकड़ लीजिए।
या बाएं हाथ में केसर के वाले भीगे हुए चावल रख लीजिए और दाहिने हाथ में दूर्वा पकड़ लीजिए और सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी के 108 नामों का जाप करते हुए 108 बार वो जल और दूध श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के ऊपर छींटे मार दीजिए। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमती नहीं होगी, हमेशा अन्न धन की वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी आपके भंडार, आपके घर के भंडार हमेशा हमेशा के लिए भर देंगी। और दीपक, घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करके यह उपाय करें। भगवान श्री कृष्ण हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।